अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है काफ काफ का जोड़ा। काफ काफ का जोड़ा जो है उसकी हमने छोटी इश्काल पढ़नी है। इससे पहले हम छोटी इश्काल पढ़ चुके हैं। काफ काफ की जो छोटी इश्काल होती हैं वो दो किस्म की होती हैं कि काफ की छोटी शक्ल, जैसे कि हमने पढ़ा ये है काफ और काफ। काफ काफ की जो छोटी शक्ल है जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? ये है हमारे पास काफ की छोटी शक्ल। ठीक है, जब भी आप काफ काफ को किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो आप इस तरह से उसकी छोटी शक्ल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन काफ काफ जो है जब वो अलिफ और लाम के साथ मिलता है तो वो अपनी शक्ल गोल कर लेता है। क्या याद रखना है? सिर्फ अलिफ और लाम के साथ मिलने पर उसने अपनी शक्ल गोल करनी है। इसके अलावा जो है काफ काफ की छोटी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। सिर्फ अलिफ और लाम के साथ मिलने से ये अपनी शक्ल गोल कर लेता है। अब ये अपनी शक्ल गोल कैसे करता है कि यहीं से जो है ये इसकी शक्ल ऐसे बनती है। ठीक है, ये बनती है इसकी शक्ल, ये वाली सॉरी ये बनती है इसकी शक्ल। काफ काफ की छोटी शक्ल जो है वो हमने ये की, लेकिन जब ये किससे मिल रहा है? अलिफ से या लाम से, तो तब ये अपनी शक्ल गोल कर लेगा। हमने इसकी शक्ल लाजमी गोल कर लेनी है। जैसे कि हम लफ्ज़ लिखते हैं का, जब हम का लिखेंगे तो हम इसकी शक्ल ऐसे ही छोटी बनाकर इसके साथ अलिफ नहीं मिला लेंगे, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है? इसकी शक्ल को हमने, ये है गोल शक्ल इसकी, ये छोटी शक्ल बन जाएगी और इसके साथ हमने मिलाना है अलिफ को। इसी तरह जब ये लाम के साथ मिलेगा तो भी इसकी शक्ल जो है यही रहेगी, गोल शक्ल। तो इसका जो है क्या होगा? ये छोटी शक्ल इसकी होगी और इसके साथ हम मिलाएंगे लाम। तो काफ काफ का जोड़ा जो है जब वो अलिफ और लाम के साथ मिलता है तो वो अपनी शक्ल जो है वो गोल कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अपनी शक्ल को गोल नहीं करता। उसकी छोटी शक्ल बाकी हरूफ के साथ मिलकर वैसे ही रहती है जैसे हमने पढ़ी है, लेकिन सिर्फ अलिफ और लाम के साथ मिलने पर उसकी शक्ल गोल हो जाती है। जैसे कि एक लफ्ज़ हम लिखते हैं कली, जिसमें हमारे पास काफ के बाद लाम ही आ रहा है, काफ लाम और छोटी। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको ऐसे करके नहीं लिखना। ठीक है, अभी तक बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि कब गोल करनी है। तो आप उनको बस यही याद कराना है कि अलिफ और लाम सिर्फ इन दो हुरूफ के साथ मिलकर ही आपने इसको गोल करना है। इसके अलावा आपने इसकी शक्ल को गोल नहीं करना, और इस तरह से ये हो जाता है रॉन्ग। अब ये काफ लाम छोटी ये कली या गाफ लाम छोटी ये गली लिखें तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी शक्ल जो है वो गोल बनानी है। ठीक है, जब अब एक और कंफ्यूजन क्या गलती करते हैं बच्चे कि जब उन्हें ये याद हो जाता है कि हमने इसकी शक्ल गोल बनानी है तो वो एक की बजाय दो लाम बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये गली ही ले लें तो उनके माइंड में क्या बैठ जाता है कि काफ की छोटी शक्ल जो है वो ऐसी है, वो काफ अलिफ का को छोटी शक्ल बना लेते हैं कि जो हम उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि गोल मुंह हो गया है उसका। ये चीज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये शक्ल जो है ना उसकी ये शक्ल है, जब वो अलिफ और लाम के साथ मिलेगा तो उसकी ये शक्ल है। लेकिन बच्चों को क्या याद हो रहा है कि काफ अलिफ का जो है वो उसकी जो है वो छोटी शक्ल है। फिर वो क्या करते हैं कि उनको जब कहा जाता है कि आपने काफ या गाफ कर लें, कली फूल की पत्ती जो है उसको लिया गया है और गली जो है मैं अब ले लेती हूँ, इसको अगर मिलाना है तो वो अब क्या करते हैं? अब उनके माइंड में है कि ये काफ की छोटी शक्ल है तो वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले उन्होंने बना ली जी ये गली इनको मिला है गाफ लाम छोटी, उन्होंने ये गाफ की छोटी शक्ल बना ली, उसके बाद उन्होंने लाम की छोटी शक्ल बना ली और फिर छोटी ये, तो अब ये गली से बन जाता है गिलली। ठीक है, तो ये चीज़ अब हमने उनके माइंड में क्या रखना है कि उसकी शक्ल ये अलिफ ना मिलाएं, अलिफ के बगैर जो है वो है काफ की छोटी शक्ल। जब वो अलिफ और लाम के साथ मिलेगा तब उसकी गुलाई में ये वाली छोटी शक्ल बनेगी।
साथ अलिफ को अटैच किए बगैर। इसी तरह गिलगित लफ्ज़ जो है वो बच्चे इसी तरह लिखते हैं कि वो गाफ को जो है वो जब आपने इसको ऐसे मिला लिया तो ये गाफ लाम ही बन गया। वो क्या करते हैं, एक और लाम बना लेते हैं, फिर गाफ बना लेते हैं। इस तरह से शेप्स बनाते जाते हैं और वो ज़्यादा लाम जो है वो ऐड कर देते हैं। लाम जो है वो ऐड तो हो गया जब हमने ऐसे लिखा गाफ अलिफ मिला के, उसके साथ अब हम जो भी हाथ मिलाएंगे। एक और चीज़ भी आप ज़रूर बताएं अपने स्टूडेंट्स को कि जब आप जो हैं आपने ये लिखा गाफ अलिफ गा या काफ अलिफ गा, ठीक है, अब आपने इसके आगे कुछ नहीं मिलाया तो इट्स मीन ये अलिफ है। ठीक है, हमने शरारती हरूफ पढ़े हैं इससे पहले, तो शरारती हरूफ में हमने यही पढ़ा था कि शरारती हर्फ जो है वो अपने से आगे किसी को नहीं मिलने देता। तो अलिफ शरारती हरूफ में से था, हमने पढ़ा था अलिफ अपने से आगे किसी को नहीं मिलने देता। तो क्या है, अलिफ जो है, अब यहाँ पे अगर हम स्टॉप हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये अलिफ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये अलिफ है। और अगर हम यहाँ स्टॉप नहीं हुए, हम इसके आगे कोई भी हर्फ बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये लाम है। ठीक है, ये चीज़ बच्चों के दिमाग में डालें कि अगर हम इसके आगे कोई हर्फ बना रहे हैं तो इट्स मीन कि ये अलिफ नहीं है, ये गाफ की छोटी शक्ल नहीं है, ये लाम है। गाफ के बाद क्या है, लाम है। हमने लाम के बाद किसी हर्फ को मिलाया, इसलिए हमें एक और लाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाफ की छोटी शक्ल जो है वो ये हो गई। अब इसके साथ आपने अगर इसको मिलाया है, यहाँ पे स्टॉप हुए हैं तो मतलब ये अलिफ है। अगर इससे आगे आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये लाम है। ठीक है, तो आज का मेरा यही लेक्चर था कि यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को काफ गाफ की छोटी शक्ल में, कि काफ गाफ की जो छोटी शक्ल है वो दो किस्म की है। अलिफ और लाम के साथ मिलने पे वो गोल होता है, और वो किस तरह से गोल होता है, उसके साथ ऐसे लंबी लाइन खड़ी करने से, अलिफ बनाने से उसकी छोटी शक्ल काउंट नहीं होती। ठीक है ना, उसकी छोटी शक्ल इसके बगैर काउंट होती है। जब वो अलिफ और लाम के साथ मिलता है तो ये बनती है उसकी छोटी शक्ल। जब वो अलिफ और लाम के साथ मिलेगा तो उसकी शक्ल गोल बदल जाएगी। इसके अलावा वो किसी भी हर्फ के साथ जब मिलेगा तो उसकी शक्ल छोटी शक्ल वैसी ही रहेगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।